चलो एक स्टोरी बता देता हूं आप लोगों को। मुझे पहले तो बताओ, क्या लाइफ में जो भी आपका टाइम है, भले वो खराब टाइम हो या अच्छा टाइम हो, क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहता है? नहीं। नहीं, ये कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है ना। भगवत गीता में भी लिखा है, और आपने अगर पुरानी कोई स्टोरी सुनी होगी अकबर बिरबल की, तो अकबर बिरबल की स्टोरीज में भी ये लिखा है कि देर इज ओनली वन थिंग विच रिमेन कांस्टेंट in this world, only one thing which remain constant in this world, and that's change. चेंज ये होते रहता है लाइफ में। दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तुम लोग आज जो हो वो कल नहीं रहोगे। इस ईयर में आपका जो सक्सेस है, जो प्रोग्रेस है, वो नेक्स्ट ईयर में नहीं रहेगा। या तो आप डाउनफॉल जाओगे या तो आप राइज अप करोगे। ठीक है ना। लेकिन लाइफ इज ऑलवेज अबाउट अप्स एंड डाउन्स। ये सर ये चलते ही रहता है। ठीक है ना। ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, और इनको ही अप्रिशिएट करना होता है। इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी बोला जाता है, अगर आपके वो हार्ट रेट मॉनिटर के ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन आया तो आपको डे डे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है ना। जब तक ये लाइन अप्स एंड डाउन्स होते रहती है तब तक आप अलाइव हो। अगर नॉर्मल लाइफ को लेके इतनी बातें हम बोल सकते हैं, तो आप बिजनेस में समझो। बिजनेस जो है ना, बिजनेस कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं रहता। बिजनेस ना यूजुअली लॉस में ही चालू होता है। डू यू अग्री विद दिस? यस। बिजनेस हमेशा लॉस में ही चालू होता है। लॉस मतलब बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है यार। यू आस्क मी, आई एम पुटिंग इन इंस्टीट्यूशन नाउ। 2 इंस्टीट्यूशन में चला रहा हूँ, यहाँ पे 2 ब्रांचेस, अभी सेकंड ब्रांच हमने ओपन किया। वी आर पुटिंग lakhs रुपीज इनटू इट। ठीक है ना। कितने सारे फैकल्टीज को हमने हायर करके रखा है, स्टाफ को हायर करके रखा है। नहीं बोल के हमारे यहाँ पे अभी 15 से 18 लोग काम करते हैं, कम से कम 4 कॉन्ट्रैक्टर अभी काम कर रहे हैं। और इतना सारा करने के बाद अभी भी एक भी स्टूडेंट नहीं आया हमारे पास। स्टूडेंट कब आएगा? जब हमारा सारा फर्नीचर रेडी हो जाएगा, इनॉग्रेशन करेंगे, गवर्नमेंट लॉकडाउन लिफ्ट आउट करेगा, तब हमारे पास लोग आना चालू करेंगे। लेकिन होप है कि एक दिन स्टूडेंट हमारे पास लेकर आएंगे और हम लोग रूरल एजुकेशन का चेहरा ही बदल देंगे। और वो होने वाला है, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ इस चीज को लेके। लाइफ टाइम मुझे यही करना है। तो वी हैव स्टार्टेड इन लॉसेस। लास्ट हमने 2018-19 में स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल। 18-19 में फ्लड आया। ठीक है ना। फ्लड आया और हमने जहाँ पे हमारा आश्रम जैसा टाइप बनाया था, एक फार्म हाउस पे बनाया था मैंने, वो पूरा का पूरा 10 फीट पानी में था। दैट वाज सेटबैक ऑफ 18-19। फिर 19-20 में मैंने बहुत जोश में फिर से बोला फिर से चालू करूंगा, और लॉकडाउन लॉकडाउन 1 आया। 2021 में हमने फिर से रिस्टार्ट किया, फिर से लॉकडाउन आया। लॉकडाउन नंबर 2 चालू चल रहा है अभी। ठीक है ना। वी आर होपिंग एटलीस्ट इन दिस ईयर वी विल रिकवर ऑल अवर लॉसेस एंड वी विल बिकम एटलीस्ट यू नो एट ब्रेक इवन। वी विल बी स्टैंडिंग एट ब्रेक इवन, कि चलो यार कम से कम ब्रेक इवन अचीव करेंगे। अभी हमारे पास स्कूल डिवीजन के कम से कम 60-70 स्टूडेंट्स हैं। सीएससीए में फाउंडेशन के 4-5 स्टूडेंट हो गए। तो अभी हमने शुरुआत कर लिया है रेवेन्यू बुक करना। इट्स नॉट जीरो एनी मोर नाउ। दिस ईयर इज गुड ईयर फॉर अस। वी हैव स्टार्टेड बुकिंग द रेवेन्यू, बट स्टिल वी आर बिलो द ब्रेक इवन। लेकिन एक ना एक दिन हम प्रॉफिट में आएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा बिजनेस में होप रहता है। बिजनेस हमेशा लॉसेस में से चलता है और प्रॉफिट तक जाता है, इतना आप समझो। इसलिए लॉसेस को हम भूल नहीं सकते, हमारे स्ट्रगल्स को हम भूल नहीं सकते। विदाउट स्ट्रगल वी कैन नॉट हैव सक्सेस। आज अगर मैं हिम्मत नहीं करूंगा तो मुझे ये लाइफ में आगे जाके जो सक्सेस मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो ये हिम्मत की बात होती है, करेज की बात होती है। तो लॉसेस कैरी करना या लॉसेस को बुक करने के लिए जिगरा लगता है, जो बिजनेसमैन के पास होता है। और ऐसा जिगरा हमारे देश में 5 to 8% लोगों के पास ही है, उससे ज्यादा लोगों के पास नहीं है। इसलिए हमारा मेजर पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट होना चाहता है, वो जॉब करना चाहता है। बिजनेस में आने के लिए बहुत कम लोग रेडी होते हैं, क्योंकि बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। बट व्हेन इट इज इन्वॉल्विंग हाई रिस्क, आपको पता है जहां पे हाई रिस्क होता है, एफएम का सिंपल सा नियम है, वहां पे हाई रिटर्न्स भी होता है। जो बिजनेस आपको दे सकता है वो सैलरीड वालों को लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। ठीक है ना। आपने किसी भी सैलरीड पर्सन का फोर्ब्स मैगजीन में कभी नाम नहीं पढ़ा होगा, या किसी सैलरीड पर्सन का आपने नाम नहीं सुना होगा कि इसने दुनिया चेंज कर दी, इसने दुनिया बदल दी। ठीक है ना। ऐसे नहीं होता। जिन्होंने दुनिया बदली है वो बिजनेसमैन थे। ठीक है ना। जो बदल रहे वो भी बिजनेसमैन है,
और जो बदलते रहेंगे वो भी बिजनेसमैन ही रहेंगे। तो बिजनेस में आके ही चीजें चेंज होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनो, लेकिन कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि शायद आपको भी लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे फॉर कपल ऑफ इयर्स। तो अलाउ मी टू टेल यू वन स्टोरी विच हैज हैपेंड इन रियलिटी इन यूके, लेकिन वो कस्टमाइज है, मेरी स्टोरी है। तो ऐसा कुछ हुआ था, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट हुई है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं यूके की बात कर रहा हूँ। यूके के जो लोग होते हैं वो यूजुअली लॉ अबाइडिंग लोग होते हैं, ऐसे माना जाता है। हमारा इंडिया का लॉ भी इंग्लैंड के लोगों ने बनाया हुआ है, तो यू नो दैट, वो सारा उसमें सब में नहीं जाता मैं। यूके के लोग थोड़े अच्छे होते हैं, ऐसे मान लो, टैक्स इवेजन नहीं करते वो लोग। तो ये ईयर 1 है और एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स का रेट पकड़ लो 30%। ईयर 1 में पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट। बोलो पार्टनरशिप फर्म टैक्स कितना भरेगी? 3 लाख का टैक्स भरेगी। तो पैट कितना बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 7 लाख। मान लेते कि एक पार्टनर आप हो, एक पार्टनर मैं हूं। आप कितना लेकर जाओगे घर पे? ये मैं हूं आरपी, मैं लेके जाऊंगा 3.5 लाख। आप यहाँ पे स्टूडेंट, आप लेके जाओगे 3.5 लाख। बोलो ये समझा? ईयर 1 का कैलकुलेशन समझा आप लोगों को? यस सर। हाँ चलो। नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ, ईयर 2 में मेरा प्रॉफिट हुआ फिर से 10 लाख। बोलो टैक्स कितना लगेगा? रिप्लाई करो फटाफट। ईयर 2 में भी 3 मेरा लाख। प्रॉफिट, हाँ 3 लाख लगेगा। पैट कितना आएगा? 7 लाख। फिर से वही दो डिवीजन, 7 लाख। आप 3.5 लाख लेके जाओगे, मैं 3.5 लाख की जाऊंगा। खुश है हम लोग, क्योंकि 3.5 लाख तक का तो हम इनकम कमा पा रहे हैं। ईयर 3 आया, फिर से 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर बताओ टैक्स कितना लगेगा? 3 लाख सेम। 3 लाख। फिर से 7 लाख आएगा। फिर से ये दो चीजें डिवाइड हो जाएंगी। 3.5 लाख आप लेके जाओगे, 3.5 लाख मैं लेके जाऊंगा। ईयर 4 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। बोलो टैक्स कितना लगेगा? बोलो। 3 लाख। 3 लाख। देखो आप लोगों का आवाज चेंज हो गया है कि अरे सर सेम बात क्यों पूछ रहे हो? 3.5 लाख तुम लेके जाओगे, 3.5 लाख मैं लेके जाऊंगा। तुम लोग मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हो करके मैं पूछ रहा हूं, मुझे लग रहा है तुमको नहीं समझ रहा है। तुम बोलो तुमको समझ रहा है। सब लोग रिप्लाई देंगे तो नहीं पूछूंगा ना। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। बोलो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, टैक्स कितना लगेगा? सर वो टैक्स रेट सेम ही है कि हिसाब से? हाँ 30% है, इंडिया में टैक्स का रेट 30% ही है। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स का रेट, मैं जब से छोटा हूं तब से 30% ही पढ़ रहा हूँ। 12 साल हो गए, 30% ही, चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर से 3 लाख लगेगा, फिर 7 लाख आएगा, फिर आप लेके जाओगे 3.5 लाख, फिर मैं लेके जाऊंगा 3.5 लाख। अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, वेरी गुड। कुछ नए लोगों ने भी रिप्लाई किया, आयुष ने भी रिप्लाई किया, थैंक यू आयुष। तो मैंने आपको 5 साल का स्टोरी बताया। कम से कम आपको अभी समझ में आ रहा है कि जब जब फर्म को 10 लाख का प्रॉफिट होगा तब तक 30% गवर्नमेंट ले लेगा ना। यस। 30% ले लेगा, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं। ईयर 6 में, ईयर 6 इंपॉर्टेंट ईयर है, फर्म को 10 लाख रुपीज का लॉस हुआ। बोलो टैक्स कितना लगेगा? सर टैक्स लॉस पे? हाँ मैं पूछ रहा हूँ आपको, मेरा सजेशन है नो टैक्स। हाँ तो पूछ रहा हूँ, हाँ नो टैक्स, ठीक है ना। नहीं लगेगा ना, लॉस पे कैसे टैक्स लगेगा? कितना अच्छा गवर्नमेंट नहीं है लगेगा। हमारा ना। कितना अच्छा गवर्नमेंट है कि लॉस के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा है। थैंक यू फॉर द गवर्नमेंट कि कम से कम लॉस पे छोड़ दिया उन्होंने हमें, लॉस पे उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। तो नेट लॉस 10 लाख का आ गया। बोलो आप कितना बेयर करोगे? हम दोनों 5 पार्टनर है lakhs ना। and 5 5 आप लोग 5 स्टूडेंट 5 lakhs। लाख बेयर करेगा और मैं 5 लाख रुपीज बेयर करूंगा। तुमको कुछ गलत नहीं लग रहा है? थोड़ा ऐसा फीलिंग नहीं हाँ। आ रहा है? थोड़ा ऐसा कुछ तो, अरे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे?
3.5 लाख का प्रॉफिट और 5 लाख का लॉस। हाँ, लॉस के टाइम पे बढ़ जाता है लॉस। मुझे बताओ किसने बैकआउट किया जब लॉस हुआ, तो किसने बैकआउट किया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने बैकआउट किया। मतलब हम्म गवर्नमेंट बहुत ही सेल्फिश हो गई ना ये गवर्नमेंट। हम्म अब जरा फीलिंग समझो मेरा, मैं आपको चैप्टर समझा दूंगा, सेक्शन समझा दूंगा, पहले मेरी फीलिंग समझ लो आप लोग। गवर्नमेंट कितनी सेल्फिश है यार। आज जब हम सब कुछ सही चल रहा था, हमारी लाइफ में सब कुछ जब सही चल रहा था, तब बड़े हक से 30% लेकर गई। एक साल में हमने लॉस क्या बुक किया, मुंह नहीं दिखाया वो लोग ने हमें। बोलते लॉस तुम्हारा, प्रॉफिट हम बांट के लेंगे। अरे अगर तुमको मेरे प्रॉफिट में शेयर करना है तो मेरे लॉस में भी मेरे साथ खड़े रहना पड़ेगा। आपको मेरे आर्ग्यूमेंट समझ रही है? यस सर। तो ईयर 6 में ना यूके में एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि ये लोगों ने रिफंड क्लेम किया गवर्नमेंट से, रिफंड 3 लाख का। उन्होंने बोला लॉस के ऊपर टैक्स लगेगा साहब। क्यों नहीं लगेगा लॉस के ऊपर टैक्स? नेगेटिव टैक्स लगेगा। नेगेटिव टैक्स मतलब रिफंड बोलते हैं हम उसको लॉ में। इनकम टैक्स को बोला गया कि आपको रिफंड देना पड़ेगा मुझको 3 लाख रुपया। तुम उनका आर्ग्यूमेंट समझ रहे हो? इनकम टैक्स ने बोला नहीं नहीं, हम पैसे देते नहीं, हम तो पैसे लेते हैं। तो इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि सर आप ऐसे नहीं हो, आप गवर्नमेंट हो, आप बाय द पीपल फॉर द पीपल हो। आप बिजनेसमैन की जान लेने के लिए नहीं बैठे हो, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप बैठे हो यहाँ पे। एक मिनट। हाँ, तो ये इन्होंने ऐसा बोला, गवर्नमेंट ने बोला इनको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हम आपको रिफंड नहीं देंगे। इन्होंने बोला ठीक है लिख के दे दो, आप लिख के दे दो, ऑर्डर में लिख के दे दो कि आप रिफंड नहीं दोगे, यू आर डिनाइंग आवर रिफंड। उन्होंने लिख के दे दिया। ये लोग चले गए उनके सुप्रीम कोर्ट लेवल तक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को ब्रेन होता है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको ब्रेन होता है ना। हाँ। वो लोग तो उनका काम है कि जस्टिस देना है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आर्ग्यूमेंट चालू होगी, थोड़ा मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ऐसा ओरिजिनली नहीं हुआ रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रही है। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलने का मौका दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि साहब ऐसा ये पहला एसोसिएट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लॉस के ऊपर रिफंड मांगने आया हुआ है, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। इसका इन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया। देखो मारामारी देखो क्या हो रही है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने बोला कि साहब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चालू हुआ रहेगा तभी कोई ना कोई असेसी, फर्स्ट असेसी हुआ रहेगा ना, कोई तो असेसी फर्स्ट असेसी होगा। मतलब जिंदगी में कभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्स्ट टाइम टैक्स लगाया होगा, राइट? हाँ। और सर ये ईयर 1 भी हमारा भी फर्स्ट ईयर ही था। हमारे लाइफ में हमारे फर्स्ट ईयर में हमको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ तो हमने फर्स्ट टाइम टैक्स भरा। अभी हमारे लाइफ में हमको फर्स्ट टाइम लॉस हुआ है। आप ये कैसे बेसिस ले सकते हो कि आप मेरे पहले कोई नहीं आया था तो मैं भी नहीं आ सकता? लाइफ में कभी ना कभी तो शुरुआत होती है ना, बदलाव की शुरुआत कहीं ना कैसे होगी। चेंज विल स्टार्ट एंड द अदर पीपल विल फॉलो। आई एम द फर्स्ट बट आई एम नॉट द लास्ट। तो आप ये बोल के नहीं मुझको डिनाई कर सकते बेनिफिट कि आई एम द फर्स्ट वन टू आस्क द बेनिफिट। उन्होंने बोला ठीक है, आर्ग्यूमेंट सस्टेन्ड, बरोबर है, आप फर्स्ट होकर के डिनाई नहीं होगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट, इनकम टैक्स ने बोला कि सर हम प्रॉफिट को टैक्स करते हैं, हम इनकम को टैक्स करते हैं। इसका आंसर इन्होंने दिया, सर इनकम कैन बी मैथमेटिकली पॉजिटिव भी हो सकता है और इनकम कैन बी नेगेटिव। इनकम एक कंटिंजेंट आइटम होता है, ये हर बार पॉजिटिव हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं वैसे बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, तो उन्होंने ये भी बोला कि इनकम भी पॉजिटिव भी हो सकता है, इनकम नेगेटिव भी हो सकता है। इनकम क्यों टैक्स करना है ना आपको, नेगेटिव इनकम तो नेगेटिव टैक्स, पॉजिटिव इनकम तो पॉजिटिव टैक्स। आप नलीफाई नहीं कर सकते इफेक्ट को, मैथमेटिकली भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। तीसरा आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द असेसी साइड, वैसे तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट में कर सकता हूं लेकिन मुझे अभी स्टोरी कट करनी है, जरा छोटी करनी है क्योंकि ये लॉग आउट होने से पहले मुझे बताना है। तीसरा आर्ग्यूमेंट इनका कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा पार्टनर है बिजनेस में। हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर है सर।
और तीनों का रेशियो ऐसा है, राम पाटिल का रेशियो 30%, स्टूडेंट करके जो सेकेंड पार्टनर है उसका रेशियो 30%, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं गलत रेशियो ले लिया मैंने, 35 इनका 35%, इनका 35%, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी 30% का पार्टनर है सर हमारे यहाँ पे। ये बिना कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हुआ पार्टनर है, लेकिन हमसे हमेशा 30% लेता है, और उसको सस्टेन करने के लिए उन्होंने 5 साल के रिटर्न सबमिट किए कि सर देखो जब जब हमें प्रॉफिट हुआ था तब तब इन्होंने हमसे 30% लिया है, बाकी दो पार्टनर ने 35% डिस्ट्रीब्यूट करके लिया हुआ है। और पार्टनरशिप का नेचर ऐसा होता है, पार्टनरशिप बोला जाता है ऐसा कि अगर पार्टनर बेनिफिट लेके जाता है तो पार्टनर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस में मुझे 3.5 लाख लाना पड़ेगा तो मैं लेकर आऊंगा, स्टूडेंट को मेरे 3.5 लाख लेकर आना है तो वो भी लेकर आएंगे, लेकिन बचा हुआ 3 लाख रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको लॉस भी शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर अवर पार्टनर इन द बिजनेस। ये भी एक आर्ग्यूमेंट